नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि एज अ सैलरीड एम्प्लॉय आप और ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो। आपको कुछ की फैक्टर्स बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स गो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आपने अभी अभी जॉब शुरू की है तो इस जॉब सर्च की जर्नी में आप एक चीज समझ गए होंगे। 2023 में भारत का नेशनल पैकेज 3 लाख पर एनम है। लेकिन ऐसा क्यों? वाई इज इट दैट ज्यादातर एंट्री लेवल रोल्स के लिए एक्सपीरियंस तो मांगते ही हैं, लेकिन सैलरी हर एक केस में 25,000 से 30,000 रुपए पर मंथ क्यों है? आपको इसके पीछे का कारण तो बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ आप उसको कैसे टैकल करके और ज्यादा सैलरी कमांड कर सकते हो वो भी बताऊंगा। अब हाल ही में टोमेटो 150 रुपए किलो हो गया था, ये तो आप जानते हैं। लेकिन मान लो मार्केट में टोमेटो की सप्लाई बहुत ज्यादा थी, हमारे पास इतने टमाटर थे कि हमको पता ही नहीं इनका क्या करें। ऐसी केस में अगर एक सब्जी वाला आपसे कहता है 150 रुपए किलो लगेंगे टमाटर के, आप दोगे? ऑब्वियसली नॉट। मैक्सिमम आप 30 से 40 रुपए दोगे। तो ऐसी ही केस में जब एम्प्लॉइज की सप्लाई बहुत ज्यादा है और जब हमारे कॉलेज डिग्रीज जो होती हैं वो हमको इतने अच्छी तरीके से इक्विप नहीं करती जॉब मार्केट के लिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी? हमारे देश में हर साल इतने ज्यादा इंजीनियर्स, एमबीएस, ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होते हैं कि हमारे पास एक एक्सेस सप्लाई हो जाती है लेबर की। इसी की वजह से जॉब मार्केट जो है वो एक इजी बायर्स मार्केट होता है, यानी कंपनीज एक ऐसा अप्रोच लेती है कि भाई तू नहीं तो कोई और। इसी की वजह से स्टार्टिंग सैलरीज इतनी मिनिमम होती है और इनमें ज्यादा ग्रोथ भी नहीं दिखती। और चलो मान लो आपको एक ऐसी जॉब मिल जाती है जहां पे आपकी एकदम बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है, इसमें भी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिलती, बिकॉज टिपिकली कंपनीज अपने सैलरीज को मोर और लेस इन्फ्लेशन के रेट पर ही ग्रो करते हैं। या फिर बहुत से केस में कंपनीज डमी प्रमोशंस भी देते हैं, जहां पे आपके पोस्ट में तो प्रमोशन होगी लेकिन आपके पे में इतनी ज्यादा प्रमोशन नहीं होगी और आपका काम तो डबल होना ही है। अब ये देख के नेचुरली आप बोल सकते हैं यार सिस्टम ही खराब है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप एक्चुअली बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए 4 ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं। नंबर 1, गेट प्रमोटेड। ऑब्वियसली दिस इज इजियर सेड देन डन। आसान बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं आपको प्रमोशन कमाने क्या करने की जरूरत है, तो आप बोलोगे मेहनत करनी है। आंसर गलत है। आपको प्रमोशन मेहनत से सिर्फ डमी वाले ही मिलेंगे। जो असली प्रमोशन होते हैं, जहां पे आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज और बेटर पे मिलता है, वो आपको तब मिलेंगे जब आप बताओगे कि आप उस कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। अब ये वैल्यू क्रिएशन या तो उस कंपनी के क्लाइंट बेस को एक्सपैंड करके हो सकती है, उस कंपनी के रेवेन्यू को ग्रो करके हो सकती है, उस कंपनी को एक नए डायरेक्शन में पुश करके हो सकती है। सरल भाषा में बोलने का ये मतलब है आप सिर्फ अपने काम पे नहीं बल्कि कंपनी के ग्रोथ पे फोकस करते हो। हमेशा कंपनी को अच्छे लीडर्स की जरूरत होती है। और आपको एक और बात बता देता हूं, जॉब्स में लेबर की सप्लाई तो ज्यादा है लेकिन टैलेंट की सप्लाई कम है। अब काम करने तो लोगों को फटाफट हायर किया जा सकता है, लेकिन अच्छी तरीके से कंपनी को लीड करने लोगों को हायर करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए अगर आप अपने कंपनी को प्रूव करके दिखाते हो कि आप में वो लीडरशिप स्किल्स है, आप में वो डेलीगेशन एबिलिटी है, आप बिग पिक्चर डिसीजंस ले सकते हो और आपका जो विजन है वो ब्रॉड है, तो कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करके उस तरीके से प्रमोट करेगी। अगर आप सिर्फ मेहनत करोगे, गधा मजूरी करोगे, तो ये नहीं होना। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कॉर्पोरेट में बहुत सक्सेसफुल है, उससे बात कीजिए और उससे पूछिए तुम्हारे सक्सेस का सीक्रेट क्या है, वो आपको यही सेम चीज बताएगा। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ मेहनत करते हो फिर तो कंपनी को इंसेंटिव मिलता है आपको प्रमोशन ना देने का, क्योंकि अगर आप काम ही कर रहे हो 3 लोगों का तो आपको प्रमोशन देने पे 3 नए लोगों को हायर करना पड़ेगा। इससे अच्छा आपको डमी प्रमोशन दे दे। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो दैट इज स्विच। दिस डजंट मीन आप मेरी तरह गेम खेलते रहो, बट आप अपने जॉब को स्विच करते हो कंसिस्टेंटली। दिस मीन्स आप किसी एक कंपनी के लिए 1 से 2 साल काम करते हो, उसके बाद अपने जॉब को स्विच कर देते हो। रिसेंटली मेरी एक दोस्त थी, उसने अपने सीटीसी को ऑलमोस्ट 1.5 साल में डबल किया। ये हुआ 2 रीजंस की वजह से। सबसे पहला, वो अपने काम में बहुत अच्छी थी, और दूसरा, उसने जॉब स्विच किया, ऑफर लेटर ले आकर अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को दिखाया और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है भाई आ जाओ, हम ऑफर मैच कर देंगे। टिपिकली कंपनीज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को हायर करने बहुत ज्यादा तरसती हैं, इसलिए वो एक प्रीमियम भी ऑफर करेंगे। अगर आप सेम कंपनी में 5 से 6 साल रुकोगे तो ये नहीं होने वाला। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो दैट इज लिटरली बिल्डिंग स्किल्स एंड स्टेइंग रेलेवेंट। आप कुछ ऐसे स्किल्स ढूंढते हो जो आपके करंट वर्क को एनहांस कर सकते हैं या फिर आपको कंपनी में कहीं और एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने हेल्प कर सकते हैं। अब ये कोई फॉर्मल डिग्री हो सकती है, कोर्स हो सकता है, या फिर सिंपली कोई स्किल हो सकता है जैसे कोडिंग। आप जितने ज्यादा रेलेवेंट स्किल्स बिल्ड करोगे उतने ही ज्यादा अपने आप को रेलेवेंट रख पाओगे कंपनी के लिए। इसी चीज की एक और एग्जांपल देता हूं। मेरी एक दोस्त थी, वो एज एन एनालिस्ट काम करती थी एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में। इस दौरान उसने डिसाइड किया सीएफए की एग्जाम्स देने। अब कंपनी ने उसके तीनों लेवल्स के पैसे स्पॉन्सर किए and she finished all 3 levels and she was able to more than double her salary, यानी 100% से भी ज्यादा।
जितना ज्यादा आप अप टू डेट रहोगे उतनी ही ज्यादा आपकी सैलरी अप टू डेट रहेगी और बढ़ती रहेगी। एंड लास्टली, इफ ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस डोंट वर्क फॉर यू, एक और ऑप्शन बचता है, दैट इज फ्रीलांस। अगर आप 9 to 5 कर रहे हो तो उसके बाद का जो 5 to 9 टाइम होता है वो आप यूज कर सकते हो कोई एक दूसरी चीज बेचने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप मार्केटिंग में अच्छे हो तो लोगों को हेल्प करो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने। अगर आपको लगता है आप एक वीडियो एडिटर हो तो यूट्यूबर्स को हेल्प करो उनके वीडियोस एडिट करने। अगर आप कोई भी सर्विस बेच सकते हो किसी एक इंसान को तो आप अपने 9 to 5 के बाद या फिर वीकेंड्स पे ये चीज करके फ्रीलांसिंग से एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ऑप्शन भी होता है बिकॉज इसमें आपका टाइम भी और ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप इस चीज को सही से करते हो तो इस एक ऑप्शन में बाकी सारी चीजों से ज्यादा पे ऑफ भी हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी पॉसिबल है कि कल आप अपने फ्रीलांसिंग करियर को एक बिजनेस पर स्केल कर सकते हो और उसके बाद आपको शायद आपके 9 to 5 की जरूरत ही ना पड़े। एनीवे, बोलने का ये मतलब है कि आज के जमाने में सिर्फ इंक्रीमेंट्स पर रिलाई करके आप अपने सैलरी को बढ़ा नहीं सकते। उतना ही नहीं, वो सारी जो बूमर एडवाइस होती है कि सिर्फ मेहनत करो, कंपनी को लॉयल रहो तो आप और ज्यादा पैसे कमाओगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। आज के तारीख में अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको रेलेवेंट रहना पड़ेगा, स्किल्स बिल्ड करने होंगे एंड यू विल हैव टू पुट योरसेल्फ फर्स्ट। अब आपको कुछ ऐसे भी लोग बोलेंगे कि यार नहीं, कंपनीज इतनी जल्दी स्विच नहीं की जाती, आपको लॉयल रहना भी जरूरी है। बट आई हेट टू से दिस, लॉयल्टी से बिल्स नहीं भरे जाते। तो हमेशा याद रखना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को अपस्किल करते रहना, मेहनत भी करते रहना और एक अच्छा लीडर बनना, कमाई आ जाएगी। और अगर आपको ऐसी और वैल्यूएबल वीडियोस देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।